हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम बात करते हैं समाजशास्त्र के बारे में। समाजशास्त्र, जैसा कि आप जानते हैं, ये समाज का शास्त्र और समाज का विज्ञान है। इसके जनक ऑगस्ट कॉम्टे थे और इसका उद्भव स्थान फ्रांस में है। इसका प्रारंभिक नाम जो है वो सामाजिक भौतिक शास्त्र था, जो कि ऑगस्ट कॉम्टे ने इसे दिया था, और बाद में 1838 में इसका नाम बदलकर इसे समाजशास्त्र कर दिया गया। समाजशास्त्र का अर्थ समझने से पहले हमें समाज का अर्थ समझना ज़रूरी है कि समाज किसे कहते हैं। समाजशास्त्र में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों किसी समूह अथवा संगठन से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यानी किसी समूह या संगठन की व्यवस्था समाज नहीं है, बल्कि लोगों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं, चाहे वो जटिल हों चाहे वो सरल हों, उस संबंधों की व्यवस्था को ही कॉम्ट ने समाजशास्त्र का नाम दिया। उसे ही हम समाज कहते हैं। तो समाजशास्त्र जो है वो समाज के ये संबंधों की जो व्यवस्था है, इसका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान है। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक सोशियस और एक लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया, और लोगस का अर्थ है शास्त्र, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया। इस तरह समाजशास्त्र का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो समाज का शास्त्र और समाज का विज्ञान है। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा, कि जो समाज की जिस तरह की व्यवस्था है और जैसी प्रगति हो रही है, उस सब का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो समाजशास्त्र है। दुर्खिम, गिडिंस, समनर और वार्ड जो विद्वान थे, इन्होंने, जो समाजशास्त्री थे, इन्होंने इसे समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। जो समाज का अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र है। गिन्सबर्ग, सीमेल, हॉबहाउस और ग्रीन, इन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन कहा, कि जिस समाज में जिस भी तरह की अंतःक्रिया हो रही होती है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, चाहे वो किसी भी तरह की अंतःक्रिया हो, जो उसका अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र है। हेनरी जॉनसन जो थे, उन्होंने इसे समूह का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा, कि जो समूह बने हुए हैं समाज में, उनका जो अध्ययन करता है विज्ञान, वो समाजशास्त्र है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। जॉनसन ने संबंधों का, कुछ विद्वान जो हैं इसे संबंधों का अध्ययन भी मानते हैं, कि जो संबंध समाज में पाए जाते हैं उनका जो अध्ययन करता है वो समाजशास्त्र है। अब बात करते हैं कि भारत में समाजशास्त्र का जो आगमन था वो कैसे हुआ, कैसे समाजशास्त्र जो है वो भारत में आया। सबसे पहले जो समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था वो 1914 में शुरू हुआ था, अर्थशास्त्र विषय के साथ बम्बई विश्वविद्यालय में। चूँकि पहले जो है समाजशास्त्र एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रूप में नहीं था, तो इसे सबसे पहले अर्थशास्त्र विभाग के साथ इसकी पढ़ाई जो है शुरू की गई थी बम्बई विश्वविद्यालय में। उसके बाद जो है सब भारत में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर जो थे वो पैट्रिक गिड्स थे। पैट्रिक गिड्स जो थे, जो कि ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, उनकी अध्यक्षता में सबसे पहले भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम पैट्रिक गिड्स की अध्यक्षता में 1919 में एक पृथक विभाग एवं विषय के रूप में समाजशास्त्र का अध्ययन आरंभ हुआ। 1919 में जो पैट्रिक गिड्स थे उनकी अध्यक्षता में इसका एक अलग विभाग बना। पहले ये अर्थशास्त्र के साथ शुरू किया गया, बाद में 1919 में इसका एक अलग विभाग बना दिया गया और इसे एक अलग सब्जेक्ट की जो है मान्यता मिल गई और अलग सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन शुरू हो गया। 1917 में ये कलकत्ता में आया, डॉक्टर बजेंद्र नाथ शील की अध्यक्षता में, और 1921 में ये लखनऊ में आया R.K. मुखर्जी की अध्यक्षता में, और 1928 में ये मैसूर में दर्शन विभाग के अंतर्गत, यानी दर्शन विभाग के साथ इसका अध्ययन शुरू हुआ, और 1939 में पूना विश्वविद्यालय में श्रीमती इरावती कर्वे की अध्यक्षता में शुरू किया गया। भारत में जो समाजशास्त्र का अध्ययन शुरू हुआ था वो पैट्रिक गिड्स की, जो कि एक ब्रिटिश समाजशास्त्री थे, उनके उससे शुरू किया गया था। बाद में घुरिये उनके उत्तराधिकारी बने। घुरिये ने उनकी व्यवस्था को आगे बढ़ाया। फिर KM कपाड़िया, जो कि उनके घुरिये के शिष्य थे, उन्होंने समाजशास्त्र की इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया।